Hello, dear listeners. Hope you all are well. Dear listeners, we are doing chapter 9 Exploring India. And yesterday we have read about the Agra fort and about Fatehpur Sikri. So, Fatehpur Sikri were connected with the terraces with the different buildings were built like Jami Masjid, Buland Darwaza, Tomb of Sheikh Salim Chishti, Panch Mahal or Anup Talao. And the Akbar, the Mughal emperor, shifted his court from Agra to Fatehpur Sikri for 13 years in the honor of the Sufi Sant Sheikh Salim Chishti who lived here. Now I'm going to show you the different places which are in Fatehpur Sikri. So dear student, this is a picture of famous Buland Darwaza. Okay, and it is in Fatehpur Sikri. The next picture is of Jami Masjid. Next one is, it's a famous tomb of Sufi Sant Sheikh Salim Chishti. And in a Fatehpur Sikri, the Panch Mahal is very famous. This is a picture of Panch Mahal. Now, dear student, after Fatehpur, we will take the next topic, visit to Manipur. So, let's start with the topic. Situated in the northeast part of India. तो मणिपुर कहाँ पर है? जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर सिचुएटेड है. ठीक है, आप इंडियन पॉलिटिकल मैप में अगर आप देखेंगे तो आपको नॉर्थ ईस्ट साइड में मैप में आपको जो है मणिपुर मिल जाएगा. मणिपुर इज known as the jewels of India due to its natural beauty. जो मणिपुर है वो किसके नाम से भी जाना जाता है? ज्वेल्स ऑफ इंडिया के नाम से. क्यों जाना जाता है? उसकी नेचुरल ब्यूटी के कारण. ठीक है, नेचुरल ब्यूटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसे ज्वेल्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. द पॉपुलेशन इज द मिक्सचर ऑफ मैनी ट्राइब्स ईच विद अ यूनिक कल्चर. सो जो मणिपुर की पॉपुलेशन है वो क्या है? मिक्सचर है मैनी ट्राइब्स का, और जो है हर एक ट्राइब का एक यूनिक कल्चर. जैसे कि हमने अंडमान निकोबार में पढ़ा था, डिफरेंट ट्राइब्स वहाँ पर रहते हैं और हर एक का जो ड्रेसिंग सेंस है या फिर उनका जो कल्चर है वो क्या है? एक दूसरे से डिफरेंट है. वैसे ही जो मणिपुर है उनका भी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइब्स वहाँ पर रहते हैं और सभी का जो है यूनिक कल्चर है. मणिपुर इज़ वेल कनेक्टेड टू द मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया बाय एयर. जो मणिपुर है वो वेल कनेक्टेड है जो इंडिया की जो मेजर सिटीज़ हैं उनके साथ बाय एयर. मतलब बाय एयर जो फेमस सिटीज़ हैं, बड़ी सिटीज़ हैं, उनके साथ मणिपुर कनेक्टेड है. मतलब बाय एयर वहाँ पर किसी सिटी से, बिग सिटी से मणिपुर जा सकते हैं. द एयरपोर्ट इज़ इन इम्फाल, द कैपिटल ऑफ मणिपुर. जो मणिपुर का एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है? इम्फाल में है. और इम्फाल क्या है? मणिपुर की कैपिटल भी है. इसको ध्यान से रखना है याद कि मणिपुर की कैपिटल क्या है? और इम्फाल. और इम्फाल में ही क्या है? एयरपोर्ट है. ठीक है. मणिपुर is not very well connected with other part of the country vice versa railways. तो जो मणिपुर है वो वेल कनेक्टेड नहीं है बाय रेलवे दूसरे पार्ट जो इंडिया के हैं उनके साथ. मीन्स बाय एयर तो आप जा सकते हैं बट जो रेलवे कनेक्शन है वो नहीं है और सिटीज़ के साथ, इंडिया के दूसरे पार्ट्स के साथ. ठीक है. द नियरेस्ट रेलवे जंक्शन आर एट सिलचार इन आसाम एंड दीमापुर इन नागालैंड. जो सबसे नियरेस्ट रेलवे जंक्शंस हैं, स्टेशंस हैं, वो कौन कौन से हैं? आसाम का सिलचार है और दीमापुर जो नागालैंड में है. ठीक है.
Manipur has a good network of नेशनल एंड स्टेट हाईवे। तो जो मणिपुर है वहाँ पर बहुत अच्छा नेटवर्क है, रोड्स के थ्रू जो है वो नेशनल जो हाईवेज है नेशन से कनेक्टेड है, और स्टेट हाईवेज भी बहुत अच्छे हैं। यू कैन सी हियर, दिस इज़ द मैप ऑफ मणिपुर, और हियर यू कैन सी द कैपिटल ऑफ मणिपुर इम्फाल। ठीक है, और साथ में लगते हुए जो दूसरी स्टेट्स हैं वो है नागालैंड, आसाम, और नीचे की तरफ मिज़ोरम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बाय ईयर तो आप जा सकते हैं, जो अदर पार्ट जो मेजर सिटीज़ हैं उनके थ्रू मणिपुर जो है इम्फाल एयरपोर्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को घूमने जाना है। और जो सबसे नियरेस्ट ये बोल रहे हैं रेलवे जंक्शन से वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर सिलाचर जो आसाम से हैं, और सेकंड जो नागालैंड से, जो नागालैंड का दीमापुर है वहाँ से जो है रेलवे स्टेशन है जो कि मणिपुर के लिए जाते हैं। और जो उनके रोड्स हैं वो नेशनल और स्टेट हाईवेज हैं। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। नाउ मणिपुर ऑफर्स मैनी टूरिस्ट अट्रैक्शंस लाइक श्री गोविंदा जी टेम्पल एंड लोकताल लेक, केबुल लैमजाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क एंड शहीद मीनार एक्सेट्रा। तो मणिपुर में बहुत से जगहें हैं जो कि अट्रैक्शन का सेंटर रहती है टूरिस्ट का, और वो कौन सी हैं, श्री गोविंदा जी टेम्पल विच इज़ वेरी फेमस, एंड लोकताल लेक है वहाँ पर, और केबुल लैमजाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है वहाँ पर। ठीक है, और शहीद स्मारक भी है वहाँ पर, और भी जगहें हैं वहाँ पर घूमने के लिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इम्फाल इज़ 215 किलोमीटर्स फ्रॉम नागालैंड। तो जो इम्फाल है नागालैंड से सिर्फ 215 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं, मैंने आपको मैप में पहले भी दिखाया था, ये नागालैंड, और नागालैंड से जो इम्फाल की दूरी है वो कितनी है, डिस्टेंस कितना है, 215 किलोमीटर्स। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक, Sri Govinda Ji Temple. The temple was a hub of culture activity during the times of the Maharajas. तो ये पूरी जो टेम्पल है ये हब रहा है, गढ़ रहा है किसका, कल्चर एक्टिविटी का। मतलब ये आप देख सकते हैं, ये है श्री गोविंदा जी टेम्पल। तो महाराजास के टाइम पर यहाँ पर बहुत सारी कल्चर एक्टिविटी होती थी। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इट इज़ लोकेटेड क्लोज टू द रॉयल पैलेस, और ये बहुत ज़्यादा किसके क्लोज है, जो रॉयल पैलेस है, जो राजा के महाराजा के घर थे, पैलेसेस थे, बिल्कुल उसके साथ ही है। ठीक है, इट हैज़ 2 डोम्स। ठीक है, इसके 2 डोम्स, ऊपर वाला पार्ट होता है, आप दिख रहे हो ऊपर, इन गुम्बद को क्या बोलते हैं, डोम्स। तो इट हैज़ 2 डोम्स एंड राइज congregations halls to keep the deities in their sacred place aloof and high, और साथ ही साथ और रेज कॉन्ग्रीगेशंस हॉल है। कॉन्ग्रीगेशन मीन्स वो लोग जो पूजा पाठ करते हैं उस मंडली को बोलते हैं। तो साथ ही क्या है, उठा हुआ एक जो है पूजा करने वाले मंडली लोगों का हॉल भी है, टू कीप द डिटीज़, जो उनकी देवी देवता है, डिटीज़ मीन्स देवी देवता होता है, इन दियर सीक्रेट प्लेस अलूफ एंड हाई, जो अपने देवी देवताओं को एक अलग से ऊंचे और पवित्र स्थान पर रखता है। ठीक है, ऐसा हॉल है वहाँ पर। सो जो श्री गोविंद जी टेम्पल है वो क्या था, द टेम्पल वॉज अ हब ऑफ कल्चर एक्टिविटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाराजास. It is located close to the royal palace and it has 2 domes and a raised congregations hall to keep the deities in their sacred place aloof and high. So dear student, in this topic we have discussed about the Manipur. Manipur is in the northeast part of India, and Manipur is known as the jewels of India due to the natural beauty.
And what is the capital of Manipur? Yes, it's Imphal. The capital of Manipur is Imphal, and there are many places like Shri Govind Ji Temple, Loktal Lake, Kabul, Lamjau Floating National Park, and Shahid Minar, etc. So today we have read about the Shri Govind Ji Temple. Yesterday we will take the next topic of this lesson. Thank you and have a nice day.